हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, मैं हूँ मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धम आयुष में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो व्रत कक्षा 10 की क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हम व्रत से संबंधित कुछ प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे और उनसे कुछ जुड़े कुछ सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए आज हम पढ़ते हैं व्रत का पार्ट 2 पढ़ते हैं। इससे पहले हम व्रत का पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल पे जाएं, वहां से व्रत पार्ट 1 देखें, फिर उसके बाद हमारी पार्ट 2 देखें। चलिए दोस्तों, इससे हम जुड़े कुछ सवालों को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, पहली प्रमेय देखते हैं। पहली प्रमेय क्या कह रही है। पहली प्रमेय कह रही है कि किसी वृत्त में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी ये कह रहा है कि एक वृत्त में किसी चाप द्वारा, यानी किसी भी चाप द्वारा जो परिधि पे बना कोण होता है वो केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। जैसे ये आपका एक चाप हो गया, ये वाला एक ही चाप, यही चाप है। अब इस चाप के द्वारा ये केंद्र पे कोण बन रहा है, ये परिधि पे बन रहा कोण। जो कोण ये बन रहा है, ये कोण जो क्या है वो एक ही चाप द्वारा बना है, कोई अलग अलग चाप द्वारा नहीं बना है। तो जो आपका ये वाला कोण होगा वो इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। कितना? अगर मान लिया ये कितना है, 20 है, ये 20 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर ये कोण 40 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी ये जो ऊपर वाला जो परिधि पर बना कोण होता है वो इस कोण का क्या होता है, आधा होता है। इस चलिए दोस्तों, दूसरी दूसरी प्रमेय क्या कह रही है। किसी वृत्त में एक ही वृत्त खंड में परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी वृत्त में एक ही वृत्त खंड में परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दोस्तों आपको हम इसमें बता दो कि चाप और वृत्त खंड आपको अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो आप हमारी ये वृत्त की जो पार्ट 1 वीडियो है वो वहां पे जाए। वहां पे हमने चाप, वृत्तखंड और त्रिज्य, तिरछी रेखाएं और त्रियक रेखाएं और क्या है, स्पर्श रेखाएं, हमने वहां पे बहुत ही अच्छे से वहां पे समझा रखी है। तो वहां पे जाए, ये सब कुछ देख लें। तो देखो वृत्तखंड, अब इसमें आ जाओ। क्या कह रहा है ये, किसी वृत्त में एक ही वृत्त खंड में परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। वृत्त खंड का मतलब होता है, ये हो गया वृत्त, ये हो गई इसकी जीवा। क्या हो गई, इसकी जीवा हो गई। तो ये जीवा जो आपकी ये वाली जीवा है, ये वृत्त को दो भागों में बांटती है। एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। इसी एक भाग को हम कहते हैं वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो आपका ये हो गया, आपका लघु वृत्तखंड हो जाएगा। लघु मतलब छोटा। और इस वाले वृत्तखंड को कहेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है। अब देखो प्रमेय में आ जाओ। ये जो वाली जीवा है, ये वाली जीवा, ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही, इस वाले भाग में और ये वाले भाग में। दो खंड हो गए। अब इस वाले वृत्त खंड में ये जो परिधि पर बने कोण, ये कोण और ये कोण इसी वाले भाग में तो बने हैं। तो इन्हीं दो कोणों का मान हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अगर ये कोण कितने का है, 10 का है, तो ये भी कितने हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। क्यों? ये इसलिए हो जाएगा कि ये एक ही वृत्तखंड में परिधि पर बने कोण है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए अब इसका उदाहरण देखो। एक मान लिया ये वृत्त है और ये एक इसकी जीवा है। ये जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये और ये, फिर ये और ये। अब देखो यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये वाला जो कोण है ये तो परिधि पर बना है, पर ये वाला कोण परिधि पर नहीं बना है। तो इसलिए ये जो दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है। यानी कंडीशन क्या है कि एक ही वृत्तखंड में हो और परिधि पर बने कोण हो तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे ये कोण क्या है, इसे इसी एक खंड में है और ये कहाँ पे, वृत्त में की परिधि पर बने हुए हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। एक उदाहरण और देख लो। एक आपका ये वृत्त है, ठीक है। अब इसमें ये है एक, ये आपकी क्या हो गई, जीवा। जीवा वृत्त को इस भाग में इस भाग में दो भागों में बांट रही है।
अब इस वाले भाग में ये एक क्या हो गया, कोण हो गया। अब दूसरा कोण हम यहाँ पे ऐसे करके बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों? ये वाला कोण इस वाले खंड में बना है और ये वाला कोण इस वाले खंड में बना है। बेशक ये परिधि पर बने हैं, पर ये क्या है, इनके खंड क्या है, अलग अलग है। क्यों? इसका खंड ये है और इसका खंड ये है, तो दोनों अलग अलग खंडों में बने हैं। और आपकी जो प्रमेय क्या कह रही है कि एक ही, यानी उनका वृत्त जो खंड होता है वो एक ही होना चाहिए, जैसे इसमें आपको दिखाया गया है। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, जो कोण होंगे वो हमेशा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोस्तों अगली प्रमेय देखते हैं। अगली प्रमेय कह रही है कि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण होता है। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है? अर्धवृत्त का मतलब ये होता है, जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी अर्धवृत्त का मतलब हो गया आधा और आधा भाग। तो यानी कि ये हो गया आपका केंद्र हो गया, इस केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो आधा वृत्त ये हो गया और आधा वृत्त ये हो गया, तो अर्धवृत्त और अर्धवृत्त। अब इस अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण का मतलब हो गया क्या, ये वाला कोण, ये ऐसे करके ये, तो ये कोण क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। तो यानी कि ये वाला कोण कितने का होगा, समकोण, यानी 90 अंश का होगा। ये है प्रमेय। अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। जैसे एक और उदाहरण ले लो आप, जैसे आपका ये वृत्त है, ये हमने आपकी जीवा खींची, अब हम इसे यहाँ से इस जीवा से क्या कर दे, इस परिधि पर कोण बना दे, तब ये वाला जो कोण होगा वो 90 अंश का कोण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये जो जीवा है, ये जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में नहीं बांट रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, आधे आधे नहीं है। ये कंडीशन तभी लगेगी जब आपका वृत्त क्या हो, आधा आधा हो, जैसे ये है और ये है। यानी कि जो जीवा जो है केंद्र से होकर गुजरेगी, उसी जीवा को हम व्यास कहते हैं। और जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो जब ये दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये भाग और ये भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब अर्धवृत्त ये हो गया और अर्धवृत्त ये हो गया। तो अर्धवृत्त में जो परिधि पर कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम नीचे को बना दें ये वाला कोण इस तरीके से, तो ये भी दोस्तों कितने का हो जाएगा, 90 अंश का कोण हो जाएगा। ये आपका ये होते हैं प्रमेय होती है। चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है और टी पी क्यू स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है। आर पी क्यू मतलब RPQ बराबर 60। तो ये कोण कितने को हो गया, 60 को हो गया। तब POR का मान ज्ञात कीजिए। POR यानी हमें ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसे किस तरीके से हल करते हैं। देखो यहाँ पे इस जो चैप्टर है आपको व्रत, इसमें दोस्तों सिर्फ इसका प्रमेय पे आधारित ये चैप्टर होता है। इसमें सिर्फ आपको प्रमेय लगानी पड़ती है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई फार्मूला नहीं लगता है। तो देखो ये कितने का है, 60 का। कौन कह रहा है, ये सवाल कह रहा है हमारा, ठीक है। अब ये देखो ये वाला कोण कितने का होगा, ये वाला कोण। इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर, किस पे, स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। क्या इसका मतलब क्या हो गया, जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा कोण है ये कितने को हो जाएगा, 90 को हो जाएगा, 90 को हो जाएगा। अब इसमें देखो इतना कोण कितना है, 60 का है, तो इतना कोण कितने का हो जाएगा, जाहिर सी बात 90 में से 60 घटा दो तो ये कितने का हो जा, 30 का हो गया इतना। यानी ये जो पूरा कोण है ये पूरा कोण 90 का है और इतना कोण 60 का है, तो इतना कोण बचा, कितना बचा, तो 90 में से हम 60 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 अंश का बचेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ओपी और OR क्या है, ओपी और OR क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या है।
तो एक हम प्रमेय लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में। तो एक त्रिभुज की जो प्रमेय होती है कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख भुजाओं के, सॉरी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे, जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ओपी बराबर ओ आर, ये देखो पी ओ आर, ये आपका त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में ओपी और ओ आर क्या है, बराबर है। क्यों, ये वृत्त की त्रिज्या है। जब ये बराबर है तो इनके कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो ये कोण बराबर ये कोण, तो ये 30 का है तो ये भी कितने हो जाएगा, 30 को हो जाएगा। ठीक है, अब फिर बाद में फिर पीओआर में आएंगे। तो पीओआर में क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको फिर इस तरीके से लिख रहे हैं, इसको यक्स मान लें, तो यक्स प्लस 30 और प्लस 30 बराबर 180। तो यक्स प्लस 60 बराबर 180। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो जो आर यानी पी ओ आर कितना आ गया आपका, 120 अंश आ गया। अब चलो हम इसे डिटेल में करके बताते हैं कि इसको डिटेल में किस तरीके से करेंगे। सोल्यूशन इसका देखो डिटेल में कैसे करेंगे। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, हमारे पास दिया क्या है, दिया है कोण आर पी क्यू बराबर 60। कितना है, 60 है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, पी ओ आर, हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसमें पहले वही प्रमेय लगाएंगे, जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो जो हम लिखेंगे, चूंकि ओपी लंबवत टी क्यू, ओपी लंबवत टी क्यू, तो क्या हो जाएगा, अतः कोण ओ पी क्यू बराबर 90 अंश। क्या हो जाएगा, कोण ओ पी क्यू बराबर 90 अंश। अब ओ पी क्यू को हम तोड़ सकते हैं, कितने किस में तोड़ सकते हैं, कोण ओ पी आर और प्लस कोण आर पी क्यू में, बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आर पी क्यू कितना 60 है, वो दूसरी तरफ जाएगा, तो कोण ओ पी आर बराबर 90 माइनस 60। तो कोण ओ पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये कितना आ गया, यानी ये वाला जो कोण हो गया वो कितना आ गया, 30 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या करेंगे। अब हम लगाएंगे इसमें त्रिभुज पी ओ आर में लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में क्या है, ये ओपी और ओ आर क्या है, ओपी बराबर ओ आर लिखेंगे, वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो अब जब ये बराबर है तो इनके जो सामने की कोण होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कोण ओ पी आर बराबर कोण पी आर ओ बराबर 30 डिग्री। ये हो जाएगा कितना, फिर उसमें पहुंच जाओ त्रिभुज में। तो त्रिभुज फिर से त्रिभुज पी ओ आर में क्या है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे कोण ओ पी ओ पी आर प्लस कोण पी आर ओ प्लस कोण पी ओ आर बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, इतना हो गया, यहां से मान रखो।
30 प्लस 30 प्लस कोण पी ओ आर बराबर 180। ठीक है, तो कोण पी ओ आर बराबर 30 कितना हो जाएंगे 60, 60 उधर चले जाएंगे तो 180 माइनस 60, तो कोण पी ओ आर बराबर हो जाएगा 120 अंश। तो कितना आ गया इसका मान, कोण पी ओ आर बराबर कितना हो गया 120 अंश हो गया। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा पीए और व पीवी स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एपी बराबर 50 हो तो कोण एओबी का मान होगा। यानी पीए और ये पीवी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये वृत्त का केंद्र ओ हो गया और कोण एपीवी, ए पी वी ये वाला कितने को हो गया 50 डिग्री को हो गया। तो कोण ए ओ बी, ए ओ बी यानी आपको ये वाला कोण को ज्ञात करना है, यानी इस कोण का आपको मान निकालना है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। पहले हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज पी ए बी में कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी ए बी में, इससे जो पहले वाली हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने बताया है कि अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पीवी हो जाएगा। किसमें, त्रिभुज पी ए बी में। इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कहने का मतलब क्या हो जाए, हमने बताया था कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण पी ए बी बराबर कोण पी वी ए, यानी ये दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमें इन कोणों के मान नहीं पता है तो हम इन कोणों का मान क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब फिर से आ जाओ इसी त्रिभुज में, किसे, पीएबी में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 180 अंश का मतलब क्या हो गया, कोण पीएबी प्लस कोण पीवीए और प्लस कोण ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 50 बराबर 180। x कितना हो गया, 2x हो गया, बराबर 180 में से 50 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो x बराबर हो जाएगा 130/2 यानी 65। तो x का मान कितना आ गया 65, यानी ये वाले जो कोण है वो कितने के आ गए, 65 और 65 के। ओके, इतना हो गया कंफर्म। अब आगे आ जाओ। अब क्या करेंगे, एक प्री में हमने बताई थी इससे पहले वाली क्लास में कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यानी जो स्पर्श रेखा के साथ क्या करती है, 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये पूरा, ये कितने अंश को हो जाएगा, 90 को हो जाएगा। ये पूरा दोस्तों 90 को हो जाएगा। इतना कितना 65 गया तो इतना कोण कितने को हो जाएगा, 90 में से 65 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। कितने, 25। तो ये वाला कोण कितने को हो जाएगा, 25 का। अब ये देखो त्रिभुज में किसे पहुंचे, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, इस वाले त्रिभुज में पहुंचो। ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। जब वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जब ये बराबर है त्रिभुज में तब क्या इनके सामने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इस कोण, इस वाली भुजा के सामने ये कोण, इस वाली भुजा के सामने ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। जब ये 25 का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा ना। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज एओबी में क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो 180 अंश का मतलब 25 प्लस 25 और प्लस एओबी प्लस एओ बी बराबर 180। तो कोण ए ओ बी बराबर 180 माइनस 50, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका कोण ए ओ बी हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 130 अंश का हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर इसको हम
क्या है, डिटेल में करके दिखाते हैं। तो डिटेल में ये कैसे होगा सोल्यूशन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एक वृत्त है, थोड़ा सी ये लिख देते हैं हम, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक, इतना हमने थोड़ा सा लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम पहुंचेंगे त्रिभुज PAB में, पहुंचेंगे त्रिभुज PAB में, ठीक, लिखेंगे PA बराबर PB, ब्रैकेट में लिख देंगे स्पर्श रेखाएं। क्यों, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जब ये बराबर हो जाएंगे तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोण PAB, सॉरी, कोण PAB, यानी जो PA भुजा है ये वाली, इसके सामने कोण कौन सा है, PVA है। कौन सा है, कोण PVA बराबर, इसके सामने कोण कौन सा है, PAB, तो कोण PAB ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी त्रिभुज में क्या करेंगे, जो क्या होता है, हम इनको करेंगे x। इसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, वही हम प्रमेय लगा देंगे। तो लिख देंगे कोण PAB प्लस कोण PBA और प्लस कोण APB बराबर कितना है, 180। PAB प्लस PBA क्या है, x, तो ये हो जाएगा x प्लस x और प्लस कितना 50 बराबर 180। 2x बराबर 180 माइनस 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 130/2, 130/2। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, x बराबर 130/2 का मतलब 65। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PAV बराबर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने बताया था कि जो स्पर्श बिंदु होता है उस पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि OA लंबवत, लंब किस पर है, PA पे, तब तब क्या हो जाएगा, तब कोण PAO बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। जब 90 ये 90 हो जाएगा, ये इतना 65 का है, तो BAO कितने को हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कोण BAO बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 65 बराबर 25, जो हमने अभी आपको समझा के बताया था। अब हम पहुंच जाएंगे किसमें, त्रिभुज में पहुंच जाएंगे, त्रिभुज BA, सॉरी, इस तरीके से लिखो, AOB में, किसमें, AOB में पहुंचेंगे, ठीक है। क्योंकि इस त्रिभुज में OA और OB क्या है, OA बराबर OB देखेंगे त्रिज्याएं हैं, क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जब ये आपस में बराबर है तो इनके सामने के कोण क्या हो जाएंगे, वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे हम, कोण OAB बराबर कोण OBA बराबर 25। तो ये भी क्या हो जाएंगे, 25-25 के हो जाएंगे। अब इसी त्रिभुज में क्या है, तीनों कोणों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे। तीनों कोणों का योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोण OAB प्लस कोण OBA और प्लस कोण AOB बराबर कितना है, हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ये लगा दिया। OAB प्लस कोण OBA कितने हैं, 25-25 के, तो ये हो जाएगा 25 प्लस कोण AOB बराबर 180। 25-25 50 हो जाएगा, तो कोण AOB बराबर 180 माइनस 50, तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 180 में से 50 गए तो 130, तो कोण AOB आपका कितना आ गया, 130 डिग्री का आ गया।
अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके।